नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और हम सभी ने देखा था लास्ट ईयर असम ने एक फैसला लिया था जहां पर ये कहा गया था कि भाई जो नवाज के टाइम का जो ब्रेक मिलता था विधानसभा में, जितने भी मुस्लिम एमएलएस थे, अब उनको वो ब्रेक नहीं दिया जाएगा, उसको समाप्त करने की बात कही गई थी। तब ये प्रस्ताव आपका आया था लेकिन पास नहीं हुआ था। लेकिन फाइनली अब ये 90 साल पुरानी परंपरा, जो 90 सालों से ब्रेक दिया जा रहा था 2 घंटे का, इसको समाप्त कर दिया गया है। 2 घंटे का अब नमाज पढ़ने के लिए आपको वो ब्रेक अब आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चर्चा में क्यों है समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हमने ब्रेक दे दिया, जो हम अभी 90 सालों से देते हुए आ रहे हैं, तो वो 2 घंटे के बीच में बहुत सारे काम होते हैं जो प्रभावित होते हैं, काम की स्पीड स्लो होती है। अगर वो 2 घंटे वो काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और हम सभी के देश हित में वो काम आएगा। और हम सभी भारत देश के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं। सो हमें देश हित को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए हम सभी को मिलकर के काम करना है। और वो 2 घंटे का जो आपका टाइम आउट है वो आप देश के लिए लगाइए यहाँ पर, और देश के जो काम है उनको यहाँ पर निपटाइए। और ऐसा कहते हुए जो 90 साल पुराना कानून था उसको रद्द कर दिया गया। असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया। हालांकि ये फैसला पिछले साल अगस्त महीने में लिया गया था, लेकिन ये लागू नहीं किया गया था। जिस प्रस्ताव आया था अब फाइनली ये आपका लागू कर दिया गया है इस बजट सत्र से। असम सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। कुछ एमएलएज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। AIUDF के विधायक हैं रफीकुल इस्लाम, इन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये जो आप कर रहे हो, क्योंकि हमारी संख्या कम है, इस वजह से आप हमारे ऊपर ये फैसला थोप रहे हो। उन्होंने कहा कि विधानसभा में करीब 30 मुस्लिम विधायक हैं। हमने इस कदम के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन बीजेपी के पास संख्या ज्यादा है और वे उसी आधार पर इसे हमारे ऊपर थोप सकते हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव तो पारित होना ही है। हम संख्या में मात्र 30 हैं, तो हम इसका विरोध सिर्फ कर सकते हैं, प्रस्ताव को हम रोक नहीं सकते थे। अध्यक्ष है विश्वजीत देमारी, इन्होंने संविधान को देखते हुए प्रस्ताव दिया था कि असम विधानसभा को अन्य दिनों की तरह शुक्रवार को भी अपनी कार्यवाही का संचालन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि शुक्रवार को ये 2 घंटे का ब्रेक लेते थे जो जुम्मे की नमाज कही जाती है वहां पर, उसमें इस नियम को कमेटी के सामने रखा गया था, जिसे कमेटी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया था। क्या था नियम? असम विधानसभा में लागू इस परंपरा के तहत मुस्लिम विधायकों को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। यानी कि इस दौरान सदन की कोई भी कार्यवाही नहीं होती थी, और सिर्फ ये क्योंकि ये जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो चले जाते थे, इसलिए सदन का काम रुक जाता था। 2 घंटे के लिए प्रोसीडिंग आपकी बंद हो जाती थी, कोई काम नहीं होता था। विपक्ष ने सदन के इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताते हुए बहुसंख्यकों की मनमानी यहाँ पर बताया है कि ये गलत है। क्या बोले सीमंत जो बिस्वा है, इनके बारे में जानते हैं। तो विधानसभा के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये परंपरा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला की तरफ से 1937 में शुरू की गई थी, जो आप बंद कर रहे हो। इस प्रावधान को बंद करने का फैसला उत्पादकता को प्राथमिकता देना है, उन्होंने बोला है। तो इनका कहना है कि जो 1937 में शुरू हुई थी, किसने करी थी? सैयद सादुल्ला ने करी थी। लेकिन हम इसको समाप्त कर रहे हैं किस बेसिस पर? क्योंकि हम चाहते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके जवाब में स्पीकर विश्वजीत देमारी ने कहा कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के तहत ये कदम उठाया गया है। बाकी दिनों की तरह शुक्रवार को भी बिना किसी नमाज के ब्रेक के हमारा सदन आगे चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इस फैसले को गलत बताया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि ये फैसला मुस्लिम विरोधी हो जाता है। आप असम को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इसलिए आप मुस्लिम विधायकों की यहाँ पर अनदेखी कर रहे हो, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हो। उनका कहना है कि जब चुने हुए विधायक अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो आम मुसलमानों की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हेमंत बिस्वा सरकार ने वहां पर मुस्लिमों का जीना हराम कर रखा होगा। मौलाना ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एनआरसी के नाम पर असम और बंगाल के मुसलमानों को डराते हैं, साथ ही सीए के नाम पर पूरे भारत के मुसलमानों में भय पैदा करने का ये प्रयास कर रहे हैं। मौलाना ने एक समाधान भी यहाँ पर सुझावा है। उनकी मांग है कि विधानसभा में ही जुम्मे की नमाज के लिए कोई स्थान आप निर्धारित कर दो, ताकि 2 घंटे का उनको ब्रेक ना लेना पड़े। अगर आप ऐसा कर दोगे तो हमारे धर्म की जो चीजें हैं वो भी होती रहेंगी, और जो आपका कार्य है वो भी चलता रहेगा। इससे मुस्लिम विधायक सप्ताह में एक बार पढ़ी जाने वाली महत्वपूर्ण नमाज को आखिर पढ़ ही सकते हैं। तो ये थी बात जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस डिसीजन को लेकर के? क्या ये मुस्लिम समाज विरोधी है या फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है? जो सीए और एनआरसी की बात की गई है, क्या यह सही है? और आपको क्या लगता है कि वाकई क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है देश में? तो वो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।